जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ एक डिस्कशन करें, आपस में बातें करें कि आखिर क्या होता है विरिसेचन। हमने पिछले वीडियो में जनन के बारे में जो बेसिक बातें थी उसका शुरुआत किया था और हमारा ये उद्देश्य था कि इस चैप्टर को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए छोटे छोटे जो शब्दावली हैं, जो टर्म्स हैं, उसका भी हम लोग अर्थ अच्छा से समझें। इसके लिए एक एक करके हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज विरिसेचन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन टर्म है। देखिए होगा क्या, अगर ये टर्म से हम लोग पूरी तरह से परिचित हो जाएं, उसके अर्थ को समझ लें, क्या होता है, कैसे होता है, तो आगे का जो कंसेप्ट है, आगे का जो जनन का जो एक गुत्थी है, उसको सुलझाने में बहुत आसानी होगा और पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों इसको बहुत अच्छा से समझिएगा कि आखिर विरिसेचन क्या है। ये टर्म 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और जब टर्म समझ लीजिएगा तो फिर आगे का वीडियो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तब लगेगा कि चलो ये टॉपिक हमसे बातें कर रहा है, और जब टॉपिक समझ में आने लगता है तो फिर बात ही क्या करना है, तब जाके वीडियो देखने में भी मज़ा आता है और लगता है कि नहीं, हमने भी अपना जो समय दिया है इस वीडियो को देखने में तो उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और निसंदेह हमारी यह कोशिश है कि आपको हर चीज़ समझ में आए, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए ये विरिसेचन किसको कहते हैं, नाम ही से ही स्पष्ट है, वीर और सेचन मतलब इंसेमिनेशन। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, आखिर ये विरिसेचन है क्या, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए विरिसेचन क्या है, यह एक प्रक्रिया है, वैसी प्रक्रिया। ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु को का दूसरा नाम क्या होता है, वीर्य, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्म, जिसके द्वारा शुक्राणु या वीर्य को मादा जनन मार्ग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये मादा जनन मार्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जिसको विरिसेचन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नर है, चलिए इसको समझिए, नर है और यहाँ पर मादा है, नर को कहेंगे मेल और यहाँ पे फीमेल। तो नर में क्या होगा, स्पर्म होगा। कोई भी पुरुष है, कोई भी लड़का है तो उसमें स्पर्म बनता है, वीर्य निकलता है उसके पेनिस से, उसके सीसन से, चाहे वो रात में जब सोता है उस समय निकले या फिर शारीरिक संबंध जब बनता है सेक्स के दौरान वो पेनिस से निकलता है। ये क्या है, स्पर्म है। इसको हिंदी में वीर्य या शुक्राणु कहते हैं। अब देखिए इस शुक्राणु में ताकत होता है, इस शुक्राणु में क्षमता होता है बच्चा जन्म देने का, लेकिन क्या शुक्राणु अकेला बच्चा जन्म दे सकता है, तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ये शुक्राणु, ये स्पर्म संतान की उत्पत्ति कब कर सकता है, जब ये अंडाणु से मिलेगा। अंडाणु किसके पास है, मादा के पास, स्त्री के पास, फीमेल के पास। तो मादा के पास क्या है, अंडाणु, जिसको अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। अब क्या होगा, ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा तभी जाकर जायगोट का निर्माण होगा, मतलब भ्रूण का निर्माण होगा, और यही भ्रूण क्या होगा, आगे चलकर शिशु के रूप में परिणत होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि स्पर्म का क्या होता है, मादा शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो ये प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रवेश करने की प्रक्रिया को ही विरिसेचन कहते हैं। अब देखिए विरिसेचन 2 प्रकार का होता है। विरिसेचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक प्राकृतिक विरिसेचन जिसको कहेंगे नेचुरल इंसेमिनेशन, दूसरा होगा कृत्रिम विरिसेचन। कृत्रिम विरिसेचन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसको समझिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि शुक्राणु को फीमेल के शरीर में प्रवेश कराना। यहाँ पर नर है तो फीमेल के शरीर में प्रवेश कराना, ताकि निषेचन की क्रिया हो सके, ताकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले और दोनों मिलने के बाद बच्चा का निर्माण हो। ये मेरा उद्देश्य है। अब
शुक्राणु है कहाँ, स्पर्म कहाँ है पुरुष के शरीर में, और जाना कहाँ है स्त्री के शरीर में। आखिर वो कैसे जाएगा? क्या किसी स्त्री को देख लेने से उसमें स्पर्म चला जाएगा? जैसा कि पुराने कहानियों में पढ़ते हैं, जो कोई जैसे हम किसी को देख लिया तो उसमें स्पर्म चला गया। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा होता नहीं है। स्पर्म कब जाएगा उसके शरीर में? जब उसको प्रवेश कराया जाएगा। तो फीमेल के शरीर में स्पर्म कैसे जाएगा? तो उसके लिए एक अंग है जिसको क्या कहते हैं? सीसन। पुरुष में एक अंग है जिसका नाम है सीसन, इसी को कहते हैं लिंग, और इसी का इंग्लिश में होता है पेनिस। क्या होता है? पेनिस। तो पुरुष में क्या है? पेनिस है, जिसको लिंग कहते हैं। तो ये पेनिस का दो काम होता है, एक मूत्र मार्ग का काम करता है, पेशाब इस होकर निकलता है पेनिस होकर, और दूसरा जो सीसन का काम होता है वो स्पर्म को निकालता है। तो ये स्पर्म जस्ट लाइक सिरिंज, ये सिरिंज के तरह काम करता है। जैसे ये मान लिया जाए कि ये कलम है, इसमें इंक भर दें और ये सिरिंज हो जाए, तो अगर शरीर में ब्लड को ये शरीर में क्या कहते हैं दवाई को डालना है, तो क्या करते हैं? सिरिंज में दवाई भर के और इसमें सुई देते हैं, और पूरा क्या होता है? दवाई शरीर में चला जाता है। तो ये सिरिंज क्या करता है कि दवाई को इंजेक्ट करता है, बॉडी में डालता है। उसी ढंग से ये पेनिस का काम क्या होता है? स्पर्म को फीमेल के शरीर में डालना, स्त्री के शरीर में डालना। और स्त्री के शरीर में कैसे डालेगा? तो स्त्री का जो योनि होता है, स्त्री का योनि मतलब अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वेजाइना। स्त्री का जो योनि होता है उसके अंदर ये प्रवेश करता है, उसके अंदर घुसता है और अंदर में स्पर्म को छोड़ता है। तो अगर ये प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरली होता है, अगर स्त्री पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान प्राकृतिक रूप से अगर पुरुष का पेनिस स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है और वीर्य पुरुष के शरीर से निकलकर स्त्री के शरीर में जाता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक वीर्यसेचन। इसका मतलब है ये नेचुरल इंसेमिनेशन है, इसमें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विशेष परिस्थिति में आर्टिफिशियल भी तरीके से फीमेल के शरीर में, स्त्री के शरीर में वीर्य को डाला जाता है, स्पर्म को डाला जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव समाज में, जब कभी पशुओं को कभी कभी देखते होंगे, पशु को कैसे होता है वीर्य, जो जैसे गाय को हम उदाहरण के रूप में ले, तो गाय में दो तरह से देखते होंगे निषेचन होता है। एक देखते होंगे कि जब गाय हीटिंग पीरियड में है, जब गाय ज़्यादा वो अपने मध्यकाल में है, तो उसको सांड के पास ले जाते हैं। फिर सांड क्या करता है? नेचुरली उससे शारीरिक संपर्क बनाता है और वो अपना पेनिस उसके वेजाइना में डालकर अपना स्पर्म डाल देता है। तो ये हुआ नेचुरल। दूसरा क्या देखते हैं गाँव में, चूँकि सभी लोग इससे अवगत हैं, तो एक देखते होंगे कि एक डॉक्टर आता होगा, डॉक्टर एक डिब्बा निकालता होगा, डिब्बा से क्या होता है, एक पाइप रहता होगा, पाइप में स्पर्म डाला रहता है, उसको निकालता होगा, फिर सिरिंज में लोड करके और फिर गाय के वेजाइना में सिरिंज को डालकर और फिर यहाँ पे पुश करता होगा, और उससे क्या हुआ? स्पर्म उसके गर्भाशय में डाल देता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीका से हुआ। तो गाय तो दोनों स्थिति में गर्भवती हुई। एक स्थिति था जिसमें सांड डायरेक्ट अपना पेनिस गाय के योनि में घुसाकर और वहाँ पर स्पर्म को डाल दिया, तो वो प्राकृतिक इंसीमिनेशन हुआ। वो क्या हुआ? नेचुरल इंसीमिनेशन, प्राकृतिक वीर्यसेचन हुआ। लेकिन दूसरे स्थिति में हम क्या देखते हैं कि एक डॉक्टर है जो सांड का स्पर्म को जो पहले से पैक है, एक क्या कहते हैं सिरिंज में, एक उसको सिरिंज में लोड करके और क्या करता है आर्टिफिशियल, मतलब अपने हाथ से उसको सिरिंज के द्वारा डाल रहा है। तो चूंकि ये आर्टिफिशियल हो रहा है, मानव के द्वारा हो रहा है, इसमें कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन में आदमी स्पर्म को डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गाय में डाल रहा है तो वो अपना स्पर्म डाल रहा है, अपना नहीं, बल्कि वो किसी सांड का स्पर्म है, कहीं पर सांड होगा, उस सांड का स्पर्म निकाला गया होगा, निकाल कर फिर उसको ट्यूब में रखा गया होगा, उसको क्रायो प्रिजर्व करके रखता है और फिर उसको सिरिंज के द्वारा गाय में डाला गया। तो बात स्पष्ट है, आप समझ चुके होंगे कि अगर प्राकृतिक रूप से आराम से नेचुरली जैसे होता है, अगर अपना पेनिस फीमेल के योनि में घुसाकर अगर वहाँ पर
स्पर्म को डाला जाता है तो उसको कहते हैं प्राकृतिक विरसेचन। लेकिन अगर यही काम आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन के द्वारा होता है तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आई होप आप इस टर्म को समझ चुके होंगे। ऐसे नाम से इसका परिचय तो नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप, इसका व्यवहारिक रूप आप लोग देखे होंगे। तो इसका क्या नाम है, विरसेचन। तो हमें उम्मीद है कि अब आगे जब हम विरसेचन या इंसेमिनेशन वर्ड बोलेंगे तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये जनन चैप्टर का जो भी टर्म है पहले हम लोग टर्म को समझ लें, इस शब्द को समझ लें कि इस शब्द का क्या मतलब है, उस शब्द का क्या मतलब है। जब हम शब्द को समझ लेंगे तो फिर आगे का टॉपिक लगेगा हमसे बातें कर रहा है, सारा टॉपिक आराम से समझ में आएगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, एक एक करके हम पूरा ये जो टॉपिक है आराम से समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ जाए फिर भी कमेंट कीजिएगा कहाँ दिक्कत है नहीं है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। और आप वीडियो देखें इसके लिए थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।